Hello students, today we will start a new topic in HTML, that is HTML forms. सबसे पहले फॉर्म्स होते क्या हैं? एज यू नो बेटा कि जब भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है किसी भी साइट पे तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप मिला हुआ होता है हमें। लाइक आप जीमेल पे अगर अकाउंट बना रहे हैं, देर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म, आप फॉर्म में फिल करते हैं, देन योर ईमेल आईडी क्रिएट्स। ऐसे ही अलग अलग साइट्स पे अकॉर्डिंग टू नीड फॉर्म बने हुए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो साइट ओनर्स हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो वो फॉर्म्स किसकी हेल्प से बने हुए होते हैं? HTML की हेल्प से। उनका मेन पर्पस क्या होता है? डाटा कलेक्शन। डाटा किस टाइप का? लाइक आर नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन उसे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में चाहिए दैट कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म में क्या होता है? जो भी विजिटर होता है उस साइट का, मीन्स हम लोग जो साइट पे विजिट कर रहे हैं उसमें वो डाटा एंटर करते हैं जो भी हमसे वो डाटा मांगता है, एंड देन वो डाटा कहाँ जाता है? बैक एंड एप्लीकेशन पे। हम जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं दैट इज़ फ्रंट एंड। लाइक अगर हमने कोई भी साइट को एक्सेस किया है, लाइक गूगल, लाइक फेसबुक, इंस्टा, एनी ऑफ द साइट, तो हम उसके फ्रंट एंड पे होते हैं। बैक एंड मीन्स वहाँ पर जहाँ पर उसके डेवलपर्स काम करते हैं, जहाँ पर उस कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा कंट्रोल होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो बैकएंड वाली एप्लीकेशन क्या करती है? जो भी डाटा को प्रोसेस करना है उसको, और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जिस भी फॉर्म में रखनी है वो क्या करता है? उस डाटा को प्रोसेस करेगा, देन उसी के अकॉर्डिंग जो आगे की प्रोसेस होती है वो होती है। लाइक कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको आईडी क्रिएट करने के लिए 18 ईयर्स अबव होना चाहिए। तो वो पहले आपका पूरे डाटा को वैलिडेट करेगा, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ बैक एंड एप्लीकेशन, वो बैक एंड पे काम होता है। हम क्योंकि डेवलप कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट फ्रंट एंड कि वो दिखेगा कैसा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा। जो भी हमारे फॉर्म्स होते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट एरियाज होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड जो भी चूज़ करना होता है वो हम चूज़ कर लेते हैं। लाइक अगर आपको अगर नेम एंटर करवाना है तो यू विल पुट अ इनपुट बॉक्स, जिसमें आप इनपुट बॉक्स में नेम इंटर करवा सकते हो। अगर आपको जेंडर कोई चूज़ करना है तो देन यू विल पुट रेडियो बटन, मोस्टली वही मिलता है। अगर आप हॉबीज़ के बारे में बात करते हो तो यू विल पुट चेक बॉक्स, क्योंकि एक पर्सन की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं। अगर आपको किसी के कुछ इंसिडेंट के बारे में पूछना हो तो यू विल पुट अ टेक्स्ट एरिया, जिसमें क्या होगा कि वो बड़ी मीन्स की ज़्यादा अमाउंट में टेक्स्ट को लिख पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम डिसाइड करते हैं कि हमारे वेब पेज पर कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम इनपुट एलिमेंट पे। इनपुट एलिमेंट कौन सा है? वो वाला एलिमेंट जो हमारे वेब पेज HTML में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इनपुट एलिमेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स कि हमें क्या चाहिए और हम उसे कैसे दिखाना चाहते हैं, उसकी हेल्प से हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं। इफ़ वी हैव रिटन इनपुट टाइप रेडियो तो मीन्स हम एक रेडियो टाइप का बटन करवा रहे हैं अपीयर हमारे वेब पेज पे। अगर हम इनपुट टाइप चेकबॉक्स डाल देते हैं तो वहाँ पर चेकबॉक्स आ जाएंगे। इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं तो एक सबमिट का बटन आ जाएगा, और इनपुट टाइप बटन डाल देते हैं तो मीन्स हम उस बटन की जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, क्लिकेबल बटन, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाहें उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक आपको कोई फाइल अपलोड करवानी है तो चूज़ फाइल का एक बटन आप उस पर डाल सकते हो, जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करके उस पर अपलोड करवा सकते हैं, लाइक दिस। तो इनपुट टाइप का अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द वट वी वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन दैट वेब पेज। उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। अब सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल हम इनपुट टाइप की हेल्प से नहीं डाल सकते हैं, इसके लिए हमें अलग टैग दिया गया है, दैट इज़ सेलेक्ट टैग, और उसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं जिसके थ्रू हमारा क्या क्रिएट होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होता है।
मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट मीन्स अगर हमें सिंगल लाइन चाहिए तो देन वी कैन पुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन चाहिए तो हमें एक अलग टैग लेना होगा दैट इज़ टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि हमें कितना एरिया ऑब्जर्व करना है उस पूरे टेक्स्ट को एंटर करवाने के लिए। उसके बाद फाइल अपलोड बॉक्स, लाइक अब इनपुट के लिए इनपुट बॉक्स बन गया, फाइल अपलोड करवाने के लिए बटन चाहिए वो हमारा बन गया, लेकिन उस फाइल अपलोड को दिखाने के लिए भी कोई एरिया स्पेसिफाई करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं और उसका एट्रीब्यूट फाइल सेट करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स को अपने फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं या फिर जिस टैग की बात कर रहे हैं दैट इज़ टेक्स्ट इनपुट, कि अगर हमें इनपुट में टेक्स्ट एंटर करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट विच कैन बी एंटर्ड इन अ फॉर्म। 3 टाइप से हो सकता है। एक तो सिंगल लाइन, लाइक अपना नेम डाल रहे हैं, फादर नेम डाल रहे हैं, मदर नेम डाल रहे हैं, कोई भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट, वो किस में होता है, वो नॉर्मली इनपुट टैग में आता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो हम वो लिख देते हैं। उसके बाद आता है पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड किसी को शो नहीं करना होता, लाइक हम एंटर कर रहे हैं तो वो विजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। जब हम उसको पासवर्ड सेट कर देते हैं तो जैसे ही कोई हम बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक स्टार में कन्वर्ट कर देगा जिससे वो विजिबल ना हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मल्टी लाइन देना है तो हमें एक अलग टैग का यूज़ करना होगा दैट इज़ टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी रोज़ एंड कॉलम्स का हमें यूज़ करना है उस टेक्स्ट एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए, कितनी जगह चाहिए हमें उस पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट हमें एंटर करवाना है उसके लिए। अब हम डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स एंड उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो कि इनपुट टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ टाइप। टाइप में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा इनपुट किस टाइप का होगा, लाइक टेक्स्ट, लाइक पासवर्ड, लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स। तो हमें किस टाइप का इनपुट चाहिए वो हम टाइप में डिफाइन करते हैं। नेम, उस पर्टिकुलर जो बॉक्स हमारा क्रिएट होता है उसको नेम देना ताकि बैकएंड पे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि ये इसका नेम है और इसको हमें इस तरह से स्टोर करना है। उसके बाद आती है हमारी वैल्यू। वैल्यू मीन्स इनिशियल वैल्यू, लाइक कहीं कहीं जगह पर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल में दिया हुआ मिलता है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो लाइट लाइट कलर में आपको विजिबल होता है। अगर ऐसी कोई वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वी कैन गिव दैट वैल्यू इन दिस वैल्यू एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है साइज। साइज मीन्स टेक्स्ट का साइज क्या रहेगा। उसके बाद आता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मीन्स कि कितने मैक्सिमम कितने करेक्टर्स हम एंटर करवा सकते हैं। लाइक आप पासवर्ड करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है 28 to 25 और समथिंग इतने करेक्टर होने चाहिए। जब आप नेम डालते हो तो इट अलाउज ओनली 48 करेक्टर समथिंग। तो हर साइट अपने अकॉर्डिंग वो सेट करती है। तो मैक्स लेंथ में क्या होता है कि नंबर ऑफ करेक्टर जो हम डालेंगे वो कितने होने चाहिए। रो एंड कॉलम, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट एरिया में। जब भी हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट देना हो तो कितनी रोज़ एंड कॉलम्स हमें चाहिए उस टेक्स्ट एरिया के लिए, वो हम डिफाइन करते हैं इस एट्रीब्यूट में। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट का, तो हमने क्या किया, HTML हेड टाइटल सेम जैसा हम लेते थे। देन बॉडी पार्ट में आए, उसमें हमने फॉर्म टैग ले लिया, मीन्स हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब फॉर्म में सबसे पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट नेम, मीन्स ये वहाँ पर विजिबल होगा फर्स्ट नेम। उसके बाद एक बॉक्स विजिबल होना चाहिए जिसके लिए हमने क्या लिया है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। इस नेम का विजिबिलिटी में कोई भी रोल नहीं है, मीन्स ये हमें वहाँ पर शो नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि ताकि बैकएंड पे जब भी उस डाटा को प्रोसेस किया जाए तो उसको वैल्यूज़ को गेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया उसका नेम। और यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है एक टेक्स्ट बॉक्स, लाइन ब्रेक किया एंड देन एक और टेक्स्ट बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, लास्ट नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड इसका नेम हमने दे दिया है लास्ट नेम। उसके बाद हमने फॉर्म क्लोज कर दिया है, बॉडी को क्लोज कर दिया एंड HTML को भी कर दिया। तो हम जब इसका रिजल्ट देखते हैं तो दिस इज फर्स्ट नेम, देन दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस इज लास्ट नेम एंड देन दिस इज टेक्स्ट बॉक्स।
अब हम एग्जांपल देखते हैं पासवर्ड इनपुट का, कि अगर हमें इनपुट पासवर्ड में देना हो तो देन क्या करेंगे, सेम जैसा कि हम कर रहे थे, HTML हेड टाइटल, देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट, देन फॉर्म स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया, यूज़र आईडी नाम से एक लेबल लिया है, मीन्स यूज़र आईडी डाल रहे हैं जिसमें हमने सिंपल टेक्स्ट टाइप का इनपुट लिया है। देन ब्रेक रो, उसके बाद हमने क्या किया, पासवर्ड वहाँ पे विजिबल रहे वो टेक्स्ट, एंड देन इनपुट टाइप हमने क्या दे दिया है, पासवर्ड। उसके बाद क्या किया, फॉर्म को भी क्लोज कर दिया, एंड देन बॉडी को भी क्लोज कर दिया, HTML को भी क्लोज कर दिया। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट कि जब मैंने यूज़र आईडी में कोई टेक्स्ट डाला है तो दैट इज़ विजिबल, और जब मैंने पासवर्ड में कोई टेक्स्ट डाला है तो उसने उसको डॉट 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 में कन्वर्ट कर दिया है, मीन्स जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है। तो दिस इज़ हाउ दिस इनपुट टाइप पासवर्ड वर्क्स। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल लाइन टेक्स्ट का, कि अगर हमें ज़्यादा लंबा टेक्स्ट लिखना हो एक लाइन की बजाय तो देन हम क्या करेंगे, अगेन हमने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया है बॉडी सेक्शन में आके, एंड देन उसका नेम दे दिया है डिस्क्रिप्शन। अब हमें क्योंकि टेक्स्ट एरिया टैग लेना था तो टेक्स्ट एरिया ले लिया। देन इसमें क्या किया, रोज़ एंड कॉलम्स कितनी रखनी है, जैसे इसमें डिफाइन किया है रोज़ 5 होनी चाहिए एंड कॉलम 50 होनी चाहिए, और उसका नेम हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन। और उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आएगा दैट इज़ एंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, ये उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया, फॉर्म को क्लोज कर दिया, देन बॉडी एंड HTML को क्लोज कर दिया, एंड यू कैन सी द एग्जांपल, दिस इज रिजल्ट डिस्क्रिप्शन, एंड देन ये बॉक्स बन गया है यहाँ पर और इसमें लिखा हुआ आ गया है एंटर डिस्क्रिप्शन हेयर। तो इसमें 5 रोज़ तक हम डाटा फिल कर सकते हैं, जैसे ही 5 रोज़ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे। I hope this text field is clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.